लेकिन आपने उठाई, कुछ तो आपने किया ना। अगर कुछ नहीं किया होता तो शायद आप सुपरवाइजर नहीं होते, है ना। किसी ने हो सकता है सक्सेस बिल्डर करने के बाद धीरे धीरे अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया होगा। किसी ने अपना हो सकता है 2.5 लाख इन्वेस्ट करके भी सुपरवाइजर किया होगा, 40 किट का प्रोडक्ट मंगाया होगा। तो कुछ बातें आप में हटके हैं, कुछ माइंडसेट आपका अलग है, एसोसिएट से अलग माइंडसेट आपका है, इसलिए आप सुपरवाइजर हैं। क्योंकि अगर वो सेम माइंडसेट होता तो शायद आप भी सुपरवाइजर नहीं होते, आप अभी एसोसिएट लेवल पे होते हैं। कई लोग हर्बल लाइफ के अंदर ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद शुरुआत भी नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा ना। एसोसिएट तो वो बनते, कई लोग गेस्ट बन के आते हैं, एसोसिएट भी नहीं बन पाते हैं, है ना। वो 3600 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाते हैं, उतनी भी उनमें हिम्मत नहीं होती, उतना भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई लोग एसोसिएट बन के कुछ कुछ स्टेप और आगे उठाते हैं, वो बोलते हैं कि एसोसिएट बनना है और अभी मुझे सक्सेस बिल्डर जानना है, और कुछ लोग सुपरवाइजर बन जाते हैं। तो मैं मानता हूं कि जो सुपरवाइजर बनते हैं उनके अंदर कुछ तो बात है ना, कुछ अंदर कमिटमेंट है, और हर्बल लाइफ को कुछ उन्होंने समझा है अच्छे से कि ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए कितनी बड़ी हो सकती है, कितना बड़ा वो फ्यूचर बना सकते हैं यहाँ पे, कितना बड़ा वो अर्निंग कर सकते हैं, कितनी अच्छी लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं हर्बल लाइफ के अंदर। इसलिए आप सुपरवाइजर हैं। तो अभी आप सोचिए कि आप सुपरवाइजर हैं और अगर आपको वर्ल्ड टीम जाना है तो इस वाले माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे, इसके लिए माइंडसेट को कुछ चेंज करना पड़ेगा। जो सुपरवाइजर तक जो माइंडसेट था ना, वो माइंडसेट नहीं चाहिए होगा, अब कुछ अलग माइंडसेट चाहिए होगा। क्योंकि आप वर्ल्ड टीम की तरफ जाएंगे तो आपके पास कुछ और सुपरवाइजर आएंगे, कुछ लोगों को आप सुपरवाइजर बनने में मदद करेंगे, कुछ लोगों को आप सक्सेस बिल्डर बनने में मदद करेंगे, कुछ लोगों को आप कस्टमर बनाने में मदद करेंगे, कुछ टीम में लोग होंगे आपके सुपरवाइजर, उनको मदद करेंगे कि उनके पास कैसे कस्टमर बने। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, और जब आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं तो आप वर्ल्ड टीम की तरफ जाते हैं। तब आपकी टीम के अंदर 10,000 वॉल्यूम पॉइंट होता है, और जब आपका 10,000 वॉल्यूम 1 महीने में होता है या 2.5-4 महीने में होता है तो आप बन जाते हैं वर्ल्ड टीम। तो क्या लगता है कि वो कौन सा माइंडसेट चाहिए, वो कौन सा नॉलेज चाहिए। और अभी आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज क्या है पता है। बड़ी गुड न्यूज ये है कि आपके लिए हैप्पी टू हेल्प सेशन चल रहा है, और इंडिया के टॉप मोस्ट कोचेस, है ना, और हमारे ग्रेट मेंटोर सर जी, अभी तो हमको इतना लक्की चांस मिला है कि हमारे मेंटोर सर जी उस सेशन को लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक बार क्लेप करेंगे मेरे ग्रेट स्पॉन्सर सर एंड मेरे ग्रेट मेंटोर सर, है ना। तो मेरे ग्रेट स्पॉन्सर सर वेरी वेरी सून दिस ईयर प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर चिमन सिंह चुड्डावा सर, एंड मेरे ग्रेट मेंटोर वेरी वेरी सून दिस ईयर चेयरमैन क्लब मेंबर मिस्टर त्रिभुवन तिवारी सर जी। थैंक यू सर जी। तो देखो ऐसी पर्सनालिटी अगर आपके कस्टमर को गाइड कर रहे हैं तो आपके लिए कितना आसान है, सोचिए ना। आपके आपके कस्टमर की काउंसलिंग कौन कर रहे हैं। आपके कस्टमर की काउंसलिंग हमारे मेंटोर सर कर रहे हैं। वो बता रहे कि उनके लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, वो बता रहे कि उनको न्यूट्रिशन ये फ्यूल स्टार्ट करना कितना ज्यादा जरूरी है, वो बता रहे हैं कि आज की तारीख में वेलनेस हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बता रहे हैं कि बीटीसी आपके कस्टमर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको नहीं लगता है कि अगर आपने उस सेशन के अंदर आपके लोगों को बिठाया तो आपका कुछ अच्छा होगा, है ना। जो क्लोजिंग आप कर रहे थे अभी तक, अभी आपको मदद मिल रही है आपके उस क्लोजिंग के लिए, हमारे ग्रेट मेंटोर सर जी उनकी क्लोजिंग कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो सयाने होंगे ना, जो समझदार होंगे, है ना, जो थोड़े चतुर होंगे, जो थोड़े बिजनेस माइंडेड होंगे, वो समझ जाएंगे। वो बोलेंगे सर अभी तो इतना बढ़िया चांस मिला ना, मैं तो बिठाऊंगा अपने लोगों को, मैं तो इस सेशन का पार्ट बनूंगा, मैं तो फॉलो करूंगा लोगों को, मैं इस सेशन में बैठने के बाद वापस फॉलो अप लूंगा कि कितने लोग मेरे बैठे हैं, है ना। जो जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रेप करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके पास सेम आती है, सेम है ना। सेम सेशन में अभी भी आप बैठे हुए हैं, है ना। हो सकता है सेशन को निकलने के बाद कुछ लोग एक माइंडसेट लेके जाएंगे कि नहीं मुझे सुपरवाइजर नहीं रहना, मुझे वर्ल्ड टीम जाना और इस तरीके से मुझे काम करना है। कुछ वर्ल्ड टीम होंगे वो बोलेंगे कि सर मुझे तो गेट टीम जाना है, मैं ये प्लानिंग करूंगा। तो कुछ लोग अपने माइंड को सेट कर पाते हैं अलग तरीके से, माइंडसेट को चेंज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो समझदार होंगे ना वो इशारों को समझ जाएंगे, इशारों में उनको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या करना है ना। तो वो अभी आप में से अपने आप को आपको देखना है कि मैं कौन सी लिस्ट के अंदर हूं, मैं वो समझदार की लिस्ट में हूं कि नहीं हूं, है ना। मैं दूसरा नाम नहीं बोलूंगा, क्यों, क्योंकि अगर इस सेशन के अंदर बैठे हैं तो बहुत सारे सुपरवाइजर हैं, सारे नहीं बैठे हैं, कुछ लोग नहीं आए होंगे, मुझे पता है। उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग कौन दे रहे होंगे बाहर, पता है। उनको फाउंडर सर्कल बाहर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मिल टीम की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उनको मैं प्रेसिडेंट टीम की ट्रेनिंग नहीं चाहिए, उनको बाहर में और भी हायर पिन के लोग बैठे हुए हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे होंगे। और वो कौन सी ट्रेनिंग दे रहे होंगे आपको पता होगा। वो क्या क्या सिखाते होंगे, क्या वो कस्टमर बनाना सिखाते होंगे,
या एसोसिएट बनाना सिखाते होंगे, या फिर वो कंप्लेन वाली बातें करते होंगे। क्या बातें करते होंगे? वो हर्बल लाइफ में आगे बढ़ने की बातें तो नहीं करेंगे ना। 1 घंटा वो भी देंगे, लेकिन वो किन लोगों के बीच में देंगे, वो क्या बातें कर रहे होंगे, कहाँ दे रहे होंगे, तो वो चेक करना है। जब आप ट्रेनिंग के अंदर बैठते हो तो हमको इतने सारे चेहरे दिखते हैं, और वो किन के चेहरे होते हैं? काम करने वालों के चेहरे होते हैं, है ना, बातें करने वालों के चेहरे नहीं होते। क्योंकि ट्रेनिंग में वही व्यक्ति पहुंचता है जिनको आगे बढ़ना होता है, जिनको ललक होती है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे और कुछ सीखना है, मुझे आज की ट्रेनिंग में कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसको मैं फॉलो करके मैं अपना नेक्स्ट लेवल लेके आऊं। जो इतनी समझदारी से चलते हैं ना, उनका लेवल बहुत जल्दी चेंज होता है, उनका नेक्स्ट लेवल बहुत जल्दी आता है। तो आपके लिए समझदारी का काम क्या है? हैप्पी टू हेल्प जो सेशन चल रहा है उसके अंदर अपने मैक्सिमम नंबर्स को लेके आना और चेक करना है कि मेरे नंबर कितने बैठे हैं, और वो बैठे हैं तो उनका फॉलोअप करना। क्योंकि अगर उसमें बैठ गए गलती से, अगर आपके 20 लोग बैठ रहे हैं, सोचिए ना, अगर 20 कस्टमर आपके बैठे हैं, चलो 10 की तो क्लोजिंग होगी, 10 बाद में शुरू करेंगे। 10 अगर बीटीसी में बैठ गए तो 5 लोग तो बीबीडब्ल्यू में जाएंगे, 5 तो बीबीडब्ल्यू में जाएंगे। अगर 5 लोग बीबीडब्ल्यू में चले गए, 300 वॉल्यूम वाले 5 लोग हैं, आपने चेक किया चेक कितना बनता है? 300 वॉल्यूम वाले 5 लोग अगर बीबीडब्ल्यू में आपके बैठते हैं, आपका चेक कितना बनता है? आप सक्सेस बिल्डर बनाते हैं ना किसी को, तो भी आपका चेक 5,000 के आसपास ही बनता है। और अगर आपको किसी को 300 वॉल्यूम कराते हैं तो भी आप 5-5,500 का चेक अर्न करते हैं एक व्यक्ति के ऊपर। अगर 5 लोग अगर आपके बीबीडब्ल्यू क्वालिफाई हुए तो आपका चेक 28,000 का बनता है। सुपरवाइजर लेवल पे 28,000 का चेक, आप वर्ल्ड टीम क्वालिफाई नहीं किया तब भी आपका 28,000 का चेक बनता है। और अगर आपने 5 लोग हर महीने बीबीडब्ल्यू में आप लेके आ गए तो कितनी लाइनें होती 12 महीने में? कितने नए लोग आते हैं? आपको नहीं लगता है कि बीबीडब्ल्यू के 6 सेशन अगर मेंटोर सर के साथ बैठेंगे आपके लोग क्वालिफायर्स, तो मेंटोर सर उनको सक्सेस बिल्डर की तरफ लेके जाएंगे, उनको सुपरवाइजर की तरफ लेके जाएंगे, उनको वर्ल्ड टीम की तरफ लेके जाएंगे, आपकी टीम में लीडर्स डेवलप होंगे, आपकी आपकी टीम में मैच्योर लोग डेवलप होंगे, है ना, और सही लोगों की आपकी टीम बनेगी। और अगर ऐसी टीम आप बनाएंगे तो कल फ्यूचर किनका बनने वाला? आप ही का तो बनने वाला है। बाहर की दुनिया में सोचो ना, अगर आपको 1 लाख कमाने हैं, 50,000 कमाने, कितना मुश्किल काम है। 1 लाख कमाने के लिए 50 लाख इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। 1 लाख की नौकरी करने लगनी है ना कोई, तो 50 लाख, 1 करोड़ के आसपास आपको एजुकेशन पे खर्च करने पड़ते हैं। तो आपके पास मौका है इस बिजनेस में आगे बढ़ने का, उस चांस को गंवाना नहीं है ना। अभी हो सकता है कई बार आपके आपके टेप टीम आपको गाइड करते होंगे, मिल टीम भी आपको गाइड करते हैं, प्रेसिडेंट टीम भी आपको गाइड करते हैं, तो कई लोगों को क्या हल्के में मिल जाते हैं। हल्के में समझ गए ना, हाँ सर तो हमारे पास ही नजदीक रहते हैं, हमारे तो ऐसे, वो रिश्ता है, घर वाला रिश्ता है, हम तो रोज मिलते हैं, तो वहां घाटा आपका है। अगर हल्के में लेंगे तो घाटा आपका है, सीरियस लेंगे तो फायदा आप ही उठाएंगे। तो जो भी बातें आपको बोली जाती उसको पत्थर के लकीर समझ के उस काम को करो, क्योंकि अगर ऐसा समझ के करेंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल जल्दी आएगा, जल्दी आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और गलती से अगर आपने मेहनत कर ली तो 1 साल भी नहीं लगेगा आपको। मैं गेट टीम वर्ल्ड टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मिल टीम बन सकते हैं आप 1 साल के अंदर, अगर इस सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर लिया। अगर महीने की 1 तारीख होते ही आपने पीपीवी अपना 300 कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, महीने की 1 तारीख होते ही पीपीवी अपना 300 वॉल्यूम, फिर अपने टीम के अंदर देखो, फिर अपने नए लोगों पे काम करो। अगर ऐसा आप करने में कामयाब हो गए ना, आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा आगे बढ़ना। तो जो सिस्टम आपको मिला है ना उसको फॉलो करिए। और आपको लगता है कि कुछ चेंजेस लाना है, क्योंकि आपको ज्यादा मालूम है कि मेरी क्या वीकनेस है, मेरी कमजोरी क्या है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। मेरी कमजोरी सुबह जल्दी उठना है, मेरी कमजोरी बुक रीडिंग करना है, मेरी कमजोरी हो सकता है प्रोडक्ट में नहीं खा रहा हूं, मेरी कमजोरी है। हो सकता है मैं आइडियल वेट पे नहीं आ रहा हूं, आइडियल रिजल्ट नहीं लेके आ रहा हूं, ये मेरी कमजोरी हो सकती है। हो सकता है ट्रेनिंग में ठीक से नहीं बैठ रहा हूं, मैं ट्रेनिंग ठीक से सीख नहीं रहा हूं, ये मेरी कमजोरी हो सकती है। हो सकता है इन्विटेशन में लोगों को नहीं दे रहा हूं, मेरी कॉलिंग नहीं हो रही, लोगों को इन्वाइट नहीं कर रहा हूं, है ना, ये मेरी वीकनेस हो सकती है। कुछ तो होगी ना, तो चेक करो और मैं उसमें चेंज करना है कि अगर मुझे वर्ल्ड टीम जाना है, मुझे गेट टीम जाना, तो ये मेरे अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, इसको मुझे चेंज करना है। अगर प्रोडक्ट नॉलेज की कमी है तो ट्रेनिंग हो रही है ना प्रोडक्ट नॉलेज की, लीजिए। प्लान देना नहीं आता लोगों को तो प्लान देना सीखिए। आपके आपके सीनियर जब प्लान देते हैं तो बैठे बैठे देखिए वो कैसे किसी कस्टमर को गाइड कर रहे हैं, वो कैसे किसी एसोसिएट को गाइड कर रहे हैं, तो प्लान देना सीखिए। कंपनी के बारे में आपको नहीं पता है, उसके प्रोफाइल के बारे में पता नहीं है, तो ट्रेनिंग में आप सीखिए। तो सारी नॉलेज अगर आपके पास रहेगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक्टिविटी की आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको इन्विटेशन नहीं देना आता है,
तो देखिए जो जिसको इनविटेशन देना आता है उनके साथ जाइए, देखिए वो इनवाइट कैसे करते हैं। सर्वे नहीं आता था सर्वे सीखिए, ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं आती तो ऑनलाइन सीखिए। तो सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। आगे बढ़े और नहीं बढ़े उनमें फर्क क्या है? सिर्फ एक चीज का फर्क है, नॉलेज का फर्क है। उनके पास जो नॉलेज है वो हमारे पास नहीं है। जो फाउंडर सर्कल हैं, जो चेयरमैन क्लब हैं, जो प्रेसिडेंट टीम है, उनके पास नॉलेज है, वो हमारे पास नहीं है। तो हमको नॉलेज को गेन करना है ना। आंखें तो सबके पास दो ही है ना। ऐसे तो नहीं सक्सेसफुल व्यक्ति के आंखें चार होती है ना। नाक एक इधर लग रहा है, दो इधर साइड में और लग रहे हो, ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कान उसके चार हैं। हाँ है, उसके कान चार हैं, लेकिन वो ये वाले कान चार नहीं है। वो ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो अपने को भी चेक करना है कि मैं कहाँ पे वीक हो रहा हूँ। क्योंकि आपकी कमजोरी कोई दूसरा बताएगा ना तो हमको बुरा लगता है। हमारी कमजोरी कोई दूसरा हमको आके बताता है, हमको बुरा लगता है। हमको कई बार मिर्ची भी लग जाती है। होता ना, कई लोगों को मुंह पे कुछ बोल देते हैं तो उनको बुरा लग जाता है कि यहाँ आप कमजोर हो, आपको चेंज करना चाहिए। कई लोग तो उसको स्टूडेंट की तरह लेते हैं कि हाँ सर आप बोल रहे हो, इसको मैं चेंज करूंगा। और कई लोग बोलते हैं सर ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, है ना, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। तो कहने का मतलब हमको पता है कि हमारी क्या वीकनेसेस है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो मेरे पास है, जिसको मुझे और बढ़ानी है। अगर आपके पास कोई एक क्वालिटी है, आपको लग रहा है मुझे इन्विटेशन देना अच्छा आता है, तो उसको पकड़ लो, इन्वाइट करना स्टार्ट कर दो। आपको लगता है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी मुझे बहुत अच्छी आती है, उसमें मास्टर बन जाओ, उसको और बढ़ा लो। जो एक्टिविटी आपको अच्छी आती है ना उसको और बढ़ा दो, तो उसमें आप मास्टर बनते जाएंगे। और जो आप में कमी है उसको निकालते जाओ। तो ये आदतें ही आपको आगे बढ़ाएगी, है ना। और उसका नॉलेज आपको अलग अलग ट्रेनिंग में मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को चेंज करो तो आप वर्ल्ड टीम की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको वर्ल्ड टीम जाना तो आप सोचे ना, वर्ल्ड टीम के लिए 10,000 वॉल्यूम चाहिए। अब 10,000 वॉल्यूम करने के कई तरीके। अगर आपकी टीम के अंदर 100 कस्टमर है और 100 वॉल्यूम करते हैं तो कितने वॉल्यूम होते हैं? 10,000 वॉल्यूम होते हैं। और 100 कस्टमर आप बना नहीं सकते, इसलिए आपको 10 सक्सेस बिल्डर बनाने पड़ेंगे या 4-5 सुपरवाइजर बनाने पड़ेंगे आपकी टीम में। अगर आपके 5 सुपरवाइजर है आपकी टीम में, पांचों के पास 20-20 कस्टमर है, तो 100 कस्टमर हो गए, और 100 कस्टमर हो गए तो 10,000 वॉल्यूम हो गए। अगर आप खुद बनाने जाओगे तो 100 कस्टमर अकेले को बनाने पड़ेंगे। आपको लगता है कि यार नहीं, मेरे एक कस्टमर, एक एक मेरा डाउनलाइन है, वो ज्यादा 10 कस्टमर ही बना पाएगा, तो 10 डाउनलाइन खड़ी करिए। 10 डाउनलाइन खड़ी करेंगे, हर डाउनलाइन 10-10 कस्टमर बनाएगा, तो आपके कितने कस्टमर बन गए? 100 कस्टमर बन गए, और 100 कस्टमर बन गए तो 10,000 वॉल्यूम हो गए। और वो बिजनेस हर महीने आएगा, एक बार नहीं आएगा। अगर एक बार कोई वॉल्यूम करता है और अगले महीने नहीं करता तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आपको वो बेस तैयार करना है, इस तरीके से आपको प्लान करना है, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से होगा। गेट टीम जाना तो उसके लिए भी सेम प्लान है, मिल टीम जाना तो उसके लिए भी सेम प्लान है। अगर 80,000 वॉल्यूम करना तो 800 कस्टमर चाहिए मिल टीम के लिए। गेट टीम जाना तो 200 कस्टमर चाहिए। तो हमको मालूम है कि अगर हमको नेक्स्ट लेवल चाहिए, बड़ा पिन चाहिए, तो हमारे पास रिक्रूटमेंट होना जरूरी है, हमारे पास लोग होने जरूरी है जिनके पास भी कस्टमर हो। अगर मुझे गेट टीम जाना 200 कस्टमर है तो मुझे पता है कि मैं अकेला 200 कस्टमर नहीं बना सकता हूं, तो मुझे 20 सुपरवाइजर की टीम खड़ी करनी है। 20 सुपरवाइजर के पास 10-10 कस्टमर होंगे तो 200 कस्टमर हो गए। 200 कस्टमर होंगे तो आराम से 20,000 वॉल्यूम हो जाएगा, आप गेट टीम बन जाओगे। मिल टीम का भी सेम, प्रेसिडेंट टीम का भी सेम। अब देख लो, अगर मैं मिल टीम हूं तो मेरी टीम में है 800 कस्टमर, 1000 कस्टमर है। मेंटो सर प्रेसिडेंट टीम है तो 2,000 कस्टमर नहीं, ज्यादा कस्टमर होंगे, 10,000 और ज्यादा कस्टमर होंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी कैलकुलेशन। तो आपको देखना है कि आपको जहां जाना है उसके लिए उस लेवल का आपको काम करना है, उस लेवल का आपको चेंज लेके आना है। और ये बिजनेस आपका है, आप सुपरवाइजर बने हैं तो ये बिजनेस के मालिक आप हैं। तो आपको जिम्मेदारी लेनी है अपने बिजनेस की। यहां आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते हो, अपने बिजनेस के मालिक आप हो। आप स्पॉन्सर को नहीं बोल सकते हो कुछ भी, ना आप अपने डाउनलाइन को कुछ बोल सकते हो। हाँ, आप सिखा सकते हो, आपके डाउन में कोई व्यक्ति आया उसको सिखा सकते हो, देख भाई मैं ऐसे कर रहा हूं, तू भी करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। स्पॉन्सर है तो वो आपको सिखाते हैं कि आपको ऐसे चलना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, तो हमको ध्यान देना है। क्यों बताते हैं? हमको आगे बढ़ने के लिए बताते हैं। बाकी हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने बिजनेस के मालिक है, लेकिन बताते इसलिए कि आप आगे बढ़ो, क्योंकि उनके विश्वास से आपने सुपरवाइजर किया था, उनके विश्वास से आप हर्बल में आए। तो उनको लगता है कि अगर हम नहीं बताएंगे, कल ये फेल हो गए तो हमको अच्छा नहीं लगेगा कि हमने इनको हर्बल दिखाई और आज ये फेल है। कल आपको अर्निंग्स आती है, आपको 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख का चेक आता है, तो स्पॉन्सर को खुशी मिलती है कि मेरी टीम में कोई आया जो सक्सेस हुआ। आज मेरी टीम में किसी को चेक आएगा तो मैं खुश होऊंगा ना कि उनको चेक आ रहा है। आज मुझे चेक आएगा तो मेरे स्पॉन्सर खुश होंगे ना कि देखो जिनको मैंने हर्बल लाइफ दिखाई आज उनकी लाइफ इतनी बढ़िया हो गई।
तो स्पॉन्सर को भी खुशी मिलती, हमको तो मिलती, जिसको आएगा उसको तो खुशी मिलेगी ना। तो अभी आपको ध्यान क्या देना है कि अगर आपको आगे जाना है तो ये छोटे छोटे चेंजेस लेके आने हैं। ट्रेनिंग में रहने के लिए किसी को बोलना नहीं चाहिए कि स्पॉन्सर बोले आपको याद दिला रहे हैं ना, आप आ रहे हो, तो आपको उनके बुलाने से आ रहे हो ना, तो आपके मार्क्स कट है। फुल मार्क्स कब मिलते पता है? वो मार्क्स यहाँ कोई सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है, वो अंदर ऑटोमेटिक वो आईडी पे मार्क्स आते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका लेवल चेंज होता जाएगा। तो अगर आप अपने बुलाने से, अपनी इच्छा से आ रहे हो किसी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी इच्छा से प्रोडक्ट आ रहे हो, अपनी इच्छा से रिजल्ट बना रहे हो, अपनी इच्छा से अपना चेंज लेके आ रहे हो, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। ज्यादा मार्क्स मतलब आपकी ग्रोथ ज्यादा होने के चांस है। और अगर आप किसी के बार बार जगाने से आप जग रहे हो, आपके मार्क्स कम है, मीन्स आप बड़े लीडर बनने की संभावनाएं आपकी कम होगी। आपको बड़ा लीडर बनना है, ऐसा ऐसी लीडरशिप में आना है कि आप फ्यूचर में एक अच्छे लीडर बने, आपकी टीम में बहुत सारे लोग हो, आप अच्छे ट्रेनर बने, आपका अच्छा लेवल आए। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो चेंज लेके आना, मुझे अपने अंदर से लेके आना, मुझे बार बार किसी को जगाना नहीं पड़े। अगर बार बार कोई मुझे जगा रहा है और फिर मैं जग रहा हूं, तो इसका मतलब मैं मूड में नहीं हूं। तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी, जैसे दूसरे बिजनेस में लेते हैं कि जो दुकानदार होता है उसको पता है मुझे 9 बजे जाना है, दुकान खोलनी, 10 बजे खोलनी, रात को 10 बजे तक बैठना है, कस्टमर को गाइड करना है, दुकान के अंदर सारा प्रोडक्ट मेरे पास होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए, नई डिजाइन आई, नई कोई आइटम आई तो मेरे दुकान में वो होनी चाहिए, कस्टमर वापस नहीं जाना चाहिए रिटर्न। तो हम सारा ध्यान देते हैं अपनी दुकान के अंदर। हम ये बोल हमको किसी को बोलना नहीं पड़ता है। जो अच्छा बिजनेसमैन होता है वो क्या ध्यान रखता है? वो सारा ध्यान रखता है। वो अपना टाइमिंग का भी ध्यान रखता है, दुकान खोलने का, बंद करने का टाइमिंग भी उसको ध्यान रहता है, क्या क्या प्रोडक्ट होना चाहिए वो भी ध्यान रखता है वो, है ना। दुकान में क्या होना चाहिए, कौन सा पोस्टर होना चाहिए, दुकान के अंदर कौन कौन सी डिजाइन होनी चाहिए, कौन कौन से लोगों से उनको कांटेक्ट रखना, कहाँ से सीखना, हाँ हर चीज को वो अपडेट करता है। और जो जो व्यापारी सही नहीं होता है ना, जिसको बिजनेस करना नहीं आता है, वो लापरवाह होगा। उसका दुकान का खोलने का टाइम नहीं होगा, बंद करने का टाइम नहीं होगा, कभी भी बंद करेगा कभी भी खोलेगा, आधा सामान मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, अपडेट नहीं होगा, कस्टमर से रिलेशन नहीं बनाएगा, ढंग से बात नहीं करेगा किसी से, मुंह चढ़ा के बैठा रहेगा, है ना, उसके मुंह पे मक्खियां बैठी होगी, है ना, उड़ाने के लिए भी कोई दूसरा आएगा। ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं, और ऐसे बिजनेस भी होते हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी होते हैं जो फुल एक्टिव होते हैं। तो आपको देखना है कि आप अपने बिजनेस के अंदर किस तरह के व्यक्ति हैं, उतने एक्टिव है कि नहीं है। अगर उतने एक्टिव हैं तो हम सही मायने में हम सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे तो लोगों की जिंदगियां चेंज करनी, यहाँ पे तो प्रोडक्ट देने के बाद काम शुरू होता है। दूसरे बिजनेस में तो आपको पता है ना, प्रोडक्ट देने के बाद अपना काम खत्म, उसने पैसा दिया प्रोडक्ट दिया खत्म। यहाँ पे तो प्रोडक्ट देने के बाद उसको डाइट प्लान देना, उसका रिजल्ट लेके आना, उसको रिक्रूटमेंट करना, बिजनेस में लेके आना, उसको सिखाना, प्रोडक्ट नॉलेज देना, उसको कंपनी का नॉलेज देना, प्लान का नॉलेज देना, आगे हर चीज सिखानी, उसको आगे बढ़ाना। तो लंबा प्रोसेस है ना। और फिर ग्रोथ भी उतनी है, इनकम भी उतनी होती है, नॉर्मल बिजनेस जितनी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोसेस बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोगों को हम एजुकेट करते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, खुद डेवलप होते हैं, कस्टमर को डेवलप करते हैं। तो ये सारी चीजें करते हैं, तो उनका भी ग्रोथ होता है, हमारा भी ग्रोथ होता है। तो अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो बीबीडब्ल्यू के नंबर और हैप्पी टू हेल्प के नंबर ये देखना है, और आईडी के ऊपर वॉल्यूम पॉइंट एवरी टाइम देखना है कि मेरे हुए कि नहीं हुए। क्योंकि देखो टर्नओवर कौन देखेगा? जिसका बिजनेस होगा वही देखेगा ना। या स्पॉन्सर याद दिला रहे तो और आपके लिए अच्छे नसीब की बात है कि स्पॉन्सर कम से कम बोलते रहे आपके कितने वॉल्यूम हुए आईडी के ऊपर। बाकी तो बिजनेस के अंदर टर्नओवर कौन देखेगा? खुद देखोगे ना, मेरा टर्नओवर कितना हुआ, मेरे आईडी पे वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा क्यों देखेगा मुझे बताओ? बिजनेस आपका दूसरा क्यों देखेगा? आप ही को तो देखना है ना। मेरे आईडी पे वॉल्यूम हो रहे नहीं हो रहे मुझे देखने, करूंगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं बढ़ूंगा। ओके, सो ये चीजें ध्यान देनी है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। आगे के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली।